अच्छा जी, डिस्कस कर लेते हैं कॉमन मिस्टेक्स इन साइट मैप। एक्सएमएल साइट मैप में जो मिस्टेक्स होती हैं, वो क्या होती हैं और वो इशू डालती हैं, इशू करती हैं मोस्ट ऑफ द ये जो हैं एक्सएमएल की साइट मैप की मिस्टेक्स। अच्छा जी, अच्छा पहले बात एक्सएमएल साइट मैप्स क्या होते हैं। एक्सएमएल साइट मैप्स में हम सारे लिंक्स रख लेते हैं और जो गूगल को एक्सेसिबल हो जाते हैं, मीन कि गूगल को फाइंड करने में यूआरएल्स इजी हो जाता है। ये साइट की रूट डोमेन में होती है फाइल में कि मेन ये साइट की फाइल रूट डोमेन जो मीन कि होस्टिंग में एक मेन फाइल रहता है जिसमें सारे आपके प्लगइन्स का डाटा और मतलब थीम का डाटा जितना भी आपकी फाइल्स वगैरह उधर पड़ी होती है उसमें ये और रोबो डॉट टी इसमें रखनी पड़ती है। ये साइट मैप डॉट एक्सएमएल पे मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मिल जाएगी, लेकिन काफ़ी के डिफरेंट भी हो सकती हैं, जैसे कि आपका प्लगइन वो साइट मैप इंडेक्स कर देता है या कोई इस तरह की चीज़ें कर देता है प्लगइन अगर आपको यूज़ कर रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा इसमें भी दो तरह की होती है, एक साइट मैप इंडेक्स होता है, एक साइट मैप की फाइल होती है। अब साइट मैप इंडेक्स क्या होता है? साइट मैप इंडेक्स में आपका सारा डाटा मीन्स के जो भी साइट मैप की स्पेसिफिक फाइल्स है ना, मतलब कलेक्टिव। अब ये देखेंगे प्रोडक्ट्स, साइट मैप प्रोडक्ट्स हैं, ये साइट मैप के पेजेस, ये पेजेस का डाटा, ये कलेक्शन का डाटा और ये ब्लॉग्स का डाटा है। मीन कि ये जब एक में ये सब प्रेजेंट होंगे ना तो ये आपका दूसरा बन जाता है, साइट मैप इंडेक्स फाइल बन जाती है। अब मैं किसी भी एक यूआरएल लिंक को खोलूंगा, उसने सारा मतलब प्रोडक्ट का खोला तो प्रोडक्ट के आगे ये सारे यूआरएल्स आ गए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये साइट मैप इंडेक्स होगी और ये स्पेसिफिक साइट मैप की फाइल होगी। अच्छा जी, इसमें मिस्टेक्स क्या क्या होती हैं? मोस्ट ऑफ टाइम हम मिस्टेक कर देते हैं। तो ये इधर मतलब ये सेक्शन में आप साइड में अभी आप देख सकते हैं फैच हो रहा है या नहीं। ये अभी ये साइड रिमूव हो चुकी है गूगल सर्च से, जिस वजह से इसका मेरे साइड में अभी एग्जिस्ट नहीं करता। तो अच्छा जी, इसमें क्या-क्या कॉमन प्रॉब्लम हो जाती हैं, ये मैंने वैसे पोस्ट लिंक्डइन में 3 मंथ्स पहले की थी। लेकिन ये है कि अब आपको हेल्प हो जाएगी इसको अगर एक्सप्लेन करूँ तो। अच्छा, सबसे पहली चीज़ इंक्लूडिंग नॉन इम्पोर्टेंट पेजेज़ इन साइट मैप। अक्सर हम गलती कर देते हैं, मतलब कि जब डेवलपर एंड से डेवलपर्स एक साइट मैप की फ़ाइल बनाते हैं तो उसमें नॉन इम्पोर्टेंट पेजेज़ जो इम्पोर्टेंट नहीं होते साइट के, वो भी जैसे 404 का एक कस्टम पेज होता है, आप वो भी ऐड कर देते हैं, वो नॉन इम्पोर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ कॉन्टैक्ट अस पेज, तो मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्टैक्ट अस इतनी गलती मतलब कि इतना इफेक्ट नहीं डालता, लेकिन ये है कि कॉन्टैक्ट अस वो हो जाता है, भी कॉन्टैक्ट अस डाल देते हैं और नॉन इम्पोर्टेंट पेज जो इतना साइट मैप पे नहीं होने चाहिए लेकिन वो डाल देते हैं। ठीक है, वो नहीं होने चाहिए। अच्छा जी, और लोग टू मच ऑब्सेशन विद प्योरिटी एंड चेंज फ्रीक्वेंसी मैट्रिसेस। अच्छा जी, एक गूगल का एक ब्लॉग है, उसने गूगल ने खुद कहा हुआ है कि हम प्योरिटी और चेंज फ्रीक्वेंसी वैल्यूज़ को इग्नोर करते हैं, हम इतना नहीं करते। लेकिन आपकी प्योरिटी और फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं जितना लोग कहते हैं कि ये गेम चेंजर है। ये गेम चेंजर नहीं होता, आपके एक साइट मैप पे ये होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि ये है, इसमें ये चेंज फ्रीक्वेंसी डेली। अच्छा, इसमें एक और प्रॉब्लम है, अगर आप चेंज फ्रीक्वेंसी डेली रख रहे हैं और आप डेली चेंज नहीं कर रहे तो इसमें भी इशू है। ठीक है, तो आपने चेंज फ्रीक्वेंसी या प्रायोरिटी, मतलब कि एक पेज है आपकी प्रायोरिटी 1 है, मतलब कि सबसे ज़्यादा, तो उसको अकॉर्डिंगली ही रखें, सही वैल्यूज़ रखें इसकी। ठीक है, और इसको ख़राब ना करें। उसके बाद जी अ, अच्छा उसके बाद जी है, हाँ, अक्सर जो साइट मैप की फाइल्स है ना वो 404 नहीं देना चाहिए, वो अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन वो फाइल 404 नहीं होनी चाहिए, इसका स्टेटस को ठीक होना चाहिए, मतलब वो एक्सेसिबल होनी चाहिए गूगल को, गूगल को 404 नहीं आना चाहिए। अच्छा हाँ, एक और गलती करते हैं हम कि नॉट अपडेटिंग द फाइल आफ्टर एडिंग रिमूविंग एनी पेज फ्रॉम साइट। मतलब कि अगर आपने एक पेज डाला है, ठीक है, मतलब साइट पे पब्लिश कर दिया, लेकिन अगर आपकी कस्टम साइट है तो आपने उस पे आके साइट में भी अपडेट करना है। ठीक है, और अगर आपने एक पेज रिमूव किया है वो भी आके साइट आपने साइट मैप से रिमूव करना आके कस्टम साइट है तो। इससे ये होगा, अगर आपका पेज पड़ा रहा है साइट मैप पे और अगर आपका पेज पड़ा रहा है साइट मैप पे और आपने रिमूव कर दिया तो गूगल उसको क्रॉल करता रहेगा, 404 आपका बजट वगैरह जो क्रॉल बजट वो ज़ाया होता रहेगा। उसके बाद जी हाँ, ये भी एक मिस्टेक होती है कि जो पेजेस नो इंडेक्स टैग के साथ हैं या रिडायरेक्शन है या कैनोनिकल, मतलब कि जो प्रायोरिटी नहीं है, वो भी साइट मैप में हम कर देते हैं, लेकिन वो नहीं होने चाहिए।
ठीक है? तो ये आपने ये मोस्ट ऑफ द टाइम कस्टम मेड साइट्स पे होता है, लेकिन अगर आप प्लगइन बेस्ड साइट मतलब कि जो वर्डप्रेस है, वो प्लगइन आपका आप रिडक्शन लगाते हैं, कैनोनिकल करते हैं, नोएडेक्स लगाते हैं, प्लगइन आपका मोस्ट ऑफ द काम संभाल लेता है। लेकिन कस्टम मेड साइट्स में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि इसका ना स्पेसिफिक फॉर्मेट्स होती हैं। इसमें भी इसके डाटा के प्रॉपर फॉर्मेट होते हैं। एक्सएमएल फाइल के और ये वो। तो कुछ लोग ना इसका अच्छा ठीक फॉर्मेट है जो गूगल सपोर्टेड है वो नहीं यूज़ करते। ये भी मैंने एक इशू था एक साइट पे, वो साइट में एचटीएमएल गूगल सपोर्ट नहीं करता। तो आपका फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए, मतलब आपको इधर से पता चल जाएगा कि क्या आपका फॉर्मेट सही है या नहीं। और एचटीएमएल गूगल मतलब कि गूगल के साइट मैप के लिए स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है और वो होना चाहिए। अच्छा, आपने मीन्स की जो लास्ट मॉडिफाइड डेट होता है, इधर एक मैट्रिक्स होता है लास्ट मॉडिफाइड, ये लास्ट मॉडिफिकेशन, आपने इसको मीन्स के ऐसे नहीं चेंज करना। ठीक है, आपने इसको मीन्स के अगर आप मॉडिफाई करते हैं उसी वक्त चेंज करना, उसके अलावा नहीं करना। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ऐसे लास्ट मॉडिफाइड कर लेते हैं और ये समझते हैं कि गूगल को सिग्नल मिल जाएगा, हमने लास्ट मॉडिफाई किया, वो दोबारा क्रॉस करने लग जाएगा। इस तरह नहीं होता। गूगल एक बार आएगा, दो बार आएगा, तीसरी बार चौथी बार वो आपको इग्नोर कर देगा और ये हो सकता है आपको लॉन्ग टर्म में इफेक्ट भी हुई है। ठीक है ना? तो ये गलत नहीं करना, झूठ नहीं बोलना आपने। अच्छा जी, साइड मैप का लिंक आपकी रोबोट और टीएक्सटी में भी होना चाहिए। मोस्ट ऑफ पीपल इसको इग्नोर करते हैं कि नहीं होना चाहिए क्योंकि कंपेरेटर को एक्सेसिबल हो जाता है साइड मैप सारा स्ट्रक्चर। लेकिन होना चाहिए आप ताकि क्रॉल वगैरह का इजी सीन हो। आपका अगर बिग साइट है तो गूगल को उधर से क्रॉल पास मिल जाए हर चीज़ का। रोबोट और टीएक्सटी में आपका साइड मैप का लिंक होना चाहिए। तो ये छोटे से पॉइंट्स थे और ये हेल्पफुल भी होंगे आपके लिए।